सुप्रभातम। कैसे हैं दोस्तों? पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रतिदिन की तरह आज फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रभात ज्ञान कोश में डीएनए न्यूज़ एनालिसिस के तहत भारत और विश्व का करंट अफेयर्स लेकर के हम आज फिर एक बार आपके बीच में हाजिर हैं। सबसे पहली जो खबर है वो आईबी से संबंधित है। आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो की अगर अपन लोग बात करते हैं तो इसका गठन 1887 में हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और जो भारत के गृह मंत्री होते हैं उनके अधीन इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होता है वो काम करता है। और वर्तमान में इसके जो निदेशक हैं उनका नाम क्या है? तपन डेका। क्या नाम है? तपन डेका। और इन्हीं तपन डेका से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख तपन कुमार डेका और एनएचआरसी के महासचिव भरत लाल को 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है ना। तो एक तो तपन डेका और उसके बाद में जो है वो एनएचआरसी के महासचिव हैं भरत लाल। उन दोनों को ही कितने साल का सेवा विस्तार दिया गया है? 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख तपन कुमार डेका को अगले साल जून तक 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। तपन डेका को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में श्री डेका की सेवा में विस्तार को मंजूरी दी है। वो हिमाचल कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव के रूप में भरत लाल का कार्यकाल भी 30 जून से आगे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है ना। किसका कार्यकाल? भरत लाल। तो 2 व्यक्ति हो गए। एक तो आईबी के प्रमुख का नाम क्या है? तपन डेका, ठीक है। और दूसरा एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और उसके महासचिव का नाम क्या है? भरत लाल। इन दोनों को ही 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। अगली खबर हमारी राज्यसभा से संबंधित है। और राज्यसभा में अभी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को सदन का नेता नियुक्त किया गया है। तो राज्यसभा में सदन का नेता कौन है? तो राज्यसभा में सदन का नेता चुना गया है। किसको चुना गया है? ये हैं जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनको राज्यसभा में जो है सदन का नेता चुना गया है। वो किसका स्थान लेंगे? पीयूष गोयल का स्थान लेंगे। तो अभी राज्यसभा में सदन का सभापति कौन है? तो सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, जगदीप धनखड़ जो कि भाजपा के हैं, जगदीप धनखड़ जो कि राजस्थान से हैं। उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, जनता दल यूनाइटेड के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। संसदीय कार्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू जो कि भाजपा के हैं। सदन के नेता किसको बनाया गया? जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा को, जो कि भाजपा के हैं। और उप नेता किसको बनाया गया है? निर्मला सीतारमण को बनाया गया है। विपक्ष के नेता अभी कौन है राज्यसभा में? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के। विपक्ष के उपनेता कौन है? प्रमोद तिवारी कांग्रेस। और महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। तो राज्यसभा में सदन का नेता किसको नियुक्त किया गया है? जेपी नड्डा को नियुक्त किया गया है। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो अम्बान में अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में है, जिसमें भारतीय दल ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो जॉर्डन के अम्बान में अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने अभियान को समापन किया और युवा भारतीय दल ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। और इस प्रकार से 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य। तो 4 तो हैं गोल्ड, ठीक है, 2 हैं सिल्वर, और 5 जो है वो क्या है? ब्रॉन्ज मेडल हैं। इस प्रकार टोटल मेडल की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 मेडल जो भारतीय दल ने जीते हैं। अगला जो प्रमुख खबर है वो फिर नाटो से संबंधित है। अमेरिका क्या करता है कि ऐसे कुछ देश जो उसके सहयोगी हैं उनको गैर नाटो सहयोगी देशों के रूप में नामित करता है, ठीक है। और गैर नाटो सहयोगी देशों को वो MNNA की उपाधि देता है, ठीक है, गैर नाटो सहयोगी देश। तो अमेरिका ने अभी वर्तमान में किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में जो है वो चयनित किया है, अथवा उसको जो है वो गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में चुना है? तो वो देश कौन सा है? अफ्रीकी देश केन्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफ्रीकी देश केन्या को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी MNNA नामित किया है। इसकी राजधानी, केन्या की राजधानी कौन सी है? नैरोबी है। उसके जो राष्ट्रपति उनका नाम क्या है? उनका नाम है विलियम रूटो,
ठीक है। तो इस प्रकार से जब अपन लोग देखते हैं तो विलियम रूटो जो है वो जब पिछले दिनों अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर गए तो राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है अमेरिका के, उन्होंने जो है वो व्हाइट हाउस के द्वारा MNNA का दर्जा किसके तहत दिया गया, रक्षा और व्यापार और सुरक्षा में सहयोग के लिए केन्या को जो है गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा दिया है। किसने दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिया है। किसको दिया है, केन्या को दिया है। ठीक है, तो ये एक प्रमुख खबर है। उसके बाद में फिर अपन लोग जब देखते हैं अगली जो हमारी खबर है वो भारतीय वायुसेना के संबंधित है। और भारतीय वायुसेना जो है 6 तापस ड्रोन खरीद रही है। कितने ड्रोन खरीद रही है, 6 तापस ड्रोन खरीद रही है। ठीक है, तो उस ड्रोन का नाम क्या है जिसकी 6 इकाइयाँ भारतीय वायुसेना हासिल करने जा रही है, जिसे DRDO ने स्वदेशी तौर पर विकसित किया है, तो उसका नाम क्या है, तापस ड्रोन। और इसको विकसित किसने किया है, DRDO ने। किसके तहत विकसित किया है, स्वदेशी तौर पर जो है वो विकसित किया है। ठीक है, अगली जो हमारी महत्वपूर्ण खबर है वो किससे संबंधित है, पनडुब्बियों से संबंधित है। तो 3 और कलवरी पनडुब्बियां भारतीय नौसेना की पानी के भीतर की ताकत को बढ़ाएंगी, है ना। तो कौन सी पनडुब्बियां हैं, कलवरी पनडुब्बियां हैं। ठीक है, तो MDL भारतीय नौसेना के लिए कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों को हासिल करने के लिए बातचीत कर रही है, जिसे फ्रांसीसी और भारतीय शिपयार्ड के एक सिंडिकेट द्वारा बनाया गया है। तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड संभावित 35,000 करोड़ रुपए के सौदे के लिए बातचीत कर रहा है, जिसके तहत भारतीय नौसेना 3 अतिरिक्त कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां हासिल करेगी, जो भारत द्वारा पहले हासिल की गई उस श्रेणी की 6 पनडुब्बियों से बड़ी और उन्नत होगी। 6 फ्रांसीसी स्कॉर्पियन, जिसको कलवरी श्रेणी की पारंपरिक पनडुब्बियों के लिए 2005 में एक अनुबंध के तहत हस्ताक्षर किए थे। अगली जो हमारी खबर है वो फिर ADB से संबंधित है। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $56 मिलियन का ऋण किसको स्वीकृत किया है, किर्गिस्तान को स्वीकृत किया है। किसको स्वीकृत किया है, किर्गिस्तान को स्वीकृत किया है। तो इस प्रकार से किर्गिस्तान को जो है वो $56 मिलियन के वित्त पोषण को मंजूरी प्रदान की है। तो हाल ही में देश में अपशिष्ट जल प्रबंधन में सुधार के लिए किर्गिस्तान को कितनी राशि स्वीकृत की गई है, $56 मिलियन की राशि स्वीकृत की गई है। किसके द्वारा स्वीकृत की गई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। अगली जो खबर है वो विश्व बैंक से संबंधित है। विश्व बैंक ने भी श्रीलंका में प्राथमिक यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के क्षेत्र में सुधार के लिए $150 मिलियन मंजूर किए हैं। वर्ल्ड बैंक ने श्रीलंका के लिए कितना मिलियन डॉलर, $150 मिलियन मंजूर किए हैं उसके प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए। तो किस सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए विश्व बैंक ने हाल ही में श्रीलंका के लिए $150 मिलियन के वित्त पोषण को मंजूरी दी है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय दस्त रोको अभियान 2024 की शुरुआत की है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अभी कौन है, जगत प्रकाश नड्डा, JP नड्डा। और इनके द्वारा 2024 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय दस्त रोको अभियान को शुरू किया है। ठीक है, इसका प्रमुख कारण क्या है कि बचपन में दस्त के कारण, डायरिया के कारण होने वाली मौतों को शून्य करना है। ठीक है, तो ये एक प्रमुख भूमिका है इसमें। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल स्टॉप डायरिया प्रोग्राम 2024 शुरू किया, जो PPT रणनीति को बढ़ाने पर केंद्रित है। उसी के संदर्भ में PPT का अर्थ क्या है, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट एंड ट्रीट। PPT है ना, तो उसका अर्थ क्या है, एक तो है प्रिवेंट, उसके बाद है प्रोटेक्ट, ठीक है, और उसके बाद है ट्रीट, है ना। तो इस प्रकार से जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय दस्त रोको अभियान 2024 की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य बचपन में दस्त के कारण होने वाली मौतों को शून्य करना है। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो रणनीति बनाई है उसको क्या कहा गया है, PPT। और PPT का अर्थ क्या है, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट और ट्रीट। प्रिवेंट, प्रोटेक्ट और ट्रीट। फिर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, रक्षा मंत्रालय ने लघु उपग्रह के डिजाइन और विकास के लिए स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। तो रक्षा मंत्रालय की प्रमुख पहल इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDX ने नई दिल्ली में ऐतिहासिक 350वें अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत लघु उपग्रह के डिजाइन और विकास के लिए स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। तो IDX के तहत, ठीक है, IDX का मतलब क्या है, इनोवेशन फॉर डिफेंस
एक्सीलेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। इसके तहत रक्षा मंत्रालय ने लघु उपग्रह के डिज़ाइन और विकास के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ। किसके साथ किया है? स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ। अब हम लोग बात करते हैं पर्सन ऑफ द डे। उसमें आज हम लोग किसकी बात करते हैं? श्यामजी कृष्ण वर्मा की। श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी कस्बे में हुआ। संस्कृत भाषा का उनको गहरा ज्ञान था तथा जब अपन लोग देखते हैं तो लंदन में उन्होंने जो है वो इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और द इंडियन सोशोलॉजिस्ट की स्थापना की। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में, इंडिया हाउस और द इंडियन सोशोलॉजिस्ट की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। और वो बॉम्बे आर्य समाज के पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है, बॉम्बे आर्य समाज के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा बने थे। स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदू सुधार संगठन आर्य समाज के संस्थापक भी श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। तो महत्वपूर्ण क्या है? इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और द इंडियन सोशोलॉजिस्ट की स्थापना करने वाले कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। इस प्रकार से आज जो है वो हमने करंट अफेयर्स का भारत और विश्व का जो ये पार्ट है वो आपके साथ साझा किया। उम्मीद है आप हमारी कक्षाओं को बहुत ही बेहतर ढंग से उसका एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी को धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।